हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो क्या करते हैं, उनका करियर, सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। और ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग है, आपको दिख ही रहा होगा। तो दो कार्ड है आपके सामने। इन दोनों कार्ड में से किसी भी एक कार्ड को आप अपने इंट्यूशन से चुनिए। ओके। और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन सही से काम नहीं करता, मतलब आप इंट्यूशन के बेसिस पे चूज नहीं कर सकते, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी चुन सकते हैं। ये रहे। आई होप आपको दिख रहा है। ओके। हम्म। तो अगर आप इंट्यूशन से देख सकते हैं, मतलब आपका इंट्यूशन अगर अच्छा काम करता है, तो आप अगर कार्ड चूज कर सकते हैं तो वैसे देखिए, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। ओके। हम्म। और अगर आपको दोनों कार्ड्स की रीडिंग देखनी है, सपोज आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है बट आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें है, और आपको दोनों ही देखना है, तो आप दोनों देख सकते हैं। और अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है बट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें है, तो आप दोनों ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं। ओके। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या करना है। ठीक है। सो टाइम लीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड चुनिए। ओके। हम्म। ओके। सो रीडिंग जो है गाइस जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए। तो यस, बट आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। सो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। ओके। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसमें है, तो हम देखने वाले हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है उनके, मतलब वो कौन है, हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर, एंड आप, उनका फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, करियर क्या है, क्या करते हैं, कब मिलोगे आप, ये सब जो है हम अभी देखने वाले हैं। ओके। मिल मिल चुके हो या नहीं ये भी हम लोग कवर करेंगे। ओके। हम्म। तो ग्रुप नंबर 1, जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है ना, इनके जब आप इनसे मिलोगे, इनके लाइफ में कोई दो सिचुएशन होगी, दो सिचुएशन के बीच में ये फंसे हुए होंगे। एक आप, मतलब आपसे पहले कोई इनके लाइफ में होगा, जब मिलोगे उस टाइम पे कोई होगा, तो आपसे मिलने के बाद ना ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको करना क्या है। ओके। मतलब सपोज कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिनके साथ ये कमिटेड किसी रिलेशनशिप में हो, बट आप इनको पसंद आ जाए। आपके साथ मुझे इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, दैट्स वाई ये आपके तरफ ना अट्रैक्ट हो जाएंगे। हम्म। और ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको आपके तरफ अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, जबकि ये तो कहीं और कमिटेड है। ओके। हम्म। तो ये ना थोड़ा फंस जाएंगे कि क्या करना है। आपसे मिलने के पहले कोई ना कोई तो जरूर होगा इनके लाइफ में गाइस। यस, या फिर एक सिचुएशन और भी हो सकता है कि ये करियर फोकस्ड बहुत ज्यादा है, तो इनको नहीं चाहिए कि किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन हो अपने लाइफ में। ये इमोशंस वगैरह को, प्यार वगैरह को हो सकता है डिस्ट्रैक्शन मानते हो। इनको डिस्ट्रैक्शन, इनको नहीं जाना उधर, बट जब आपको देखेंगे ना, इनको आपसे एक अट्रैक्शन, एक अजीब सा पुल फील होगा। तो ये अपना दिमाग जो है आपसे हटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं करना है, नहीं तो मेरा करियर जो है उधर इफेक्ट होगा।
ऐसा कुछ है। ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये गाइस। कंफ्यूज्ड रहते हैं ये, दिल के मामले में कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे। डिसीजन इतनी इजीली ये ले नहीं पाते। ओके, लेट्स सी मोर। फोर ऑफ कप्स। ओके, द एम्पर। I don't need this much card. Four of Pentacles. Nine of Cups. Okay. And bottom of the deck is King of Wands. Okay. So who is your destined partner? सबसे पहले तो अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे वाटर साइन एंड एयर साइन तो मैंने बोला था आपको, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर सारे ही हैं एक्चुअली। यस, तो सारे साइंस ही है यहाँ पे। सो अगर मैं आपके डेस्टाइन पार्टनर की बात करूं तो सबसे पहले तो गाइज ये पर्सन जो है काफी पावरफुल पर्सन दिख रहा है मुझे। बहुत कोई ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे ये लीडर है। ठीक है, ये लीड करते हैं लोगों को, ऐसे पर्सन है। कोई फेमस पर्सन भी ये हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, किसी बड़े कंपनी में मैनेजर। जो भी पोजीशन है इनका ना, ये बहुत बड़ा पोजीशन है जिस भी पोजीशन में ये हैं, और रिच काफी हैं। डोमिनेंट पर्सनैलिटी है इनको, लीड करना पसंद है इनको, लोगों को डोमिनेट करना पसंद है इनको, किसी के अंडर रहना नहीं पसंद। ये लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी बहुत है इनके अंदर। ओके। बट कभी कभी ये इतना भी होना सही नहीं होता, क्योंकि वो फिर
बैकफायर कर जाता है। जो डोमिने जो ये इतना जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी ये है। ओके। मेटेरियलिस्टिक बहुत होंगे जो भी आपके डिस्टाइन पार्टनर है, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हैं। स्पिरिचुअल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे, हाँ मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ये अच्छा खासा इनका कुछ तो नाम है, अच्छा खासा इनका फेम दिख रहा है मुझे। हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी जल्दी इनको गुस्सा आता है। ठीक है। सो यस, ये ट्रेट्स हैं इनके अंदर। आई थिंक आप इनको अप्रोच करोगे, ये आपके बॉस हो सकते हैं गाइस। हम्म। ये आपके बॉस हो सकते हैं। और आप दोनों जो है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पेशली कार्मिक ट्विन फ्लेम। अगर आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। सो यस, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आप दोनों का। हम्म। और बहुत ज्यादा ना उतार चढ़ाव रहेगा आपके रिलेशनशिप में, इतना इजीली नहीं चलेगा ये। हम्म। यस, आपके डेस्टाइन पार्टनर है तो ऑब्वियसली इन्हीं से आपकी शादी होगी, बट बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत। यस। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूं तो दिखने में यस काफी अट्रैक्टिव होंगे, काफी अट्रैक्टिव होंगे। अपने एज से ये हमेशा कम दिखेंगे। ये अपने आप को ना वेल ग्रूम्ड करके रखते हैं, अच्छे से ग्रूम करके रखते हैं। ब्रांडेड चीजों का काफी शौक है। यस। मतलब इनको एक्सपेंसिव चीजें ही पसंद आती है, इनको चीप जो चीजें होती है ना वो नहीं पसंद, इनको एक्सपेंसिव चीजें ही पसंद आती है। इनको बहुत ही ज्यादा, मतलब ये बहुत रिच भी दिख रहे हैं। यस। फोकस्ड बहुत है अपने करियर में, बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है ये। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, इनका चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमेटिक रहा है। चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमेटिक रहा है, दैट्स वाई ये ऐसे जो हैं बन गए हैं। हो सकता है सिंस चाइल्डहुड ये ऐसे नहीं थे, हो सकता है अपने पेरेंट्स का प्यार ना मिला हो इन्हें, जैसा मिलता है। आई थिंक इनको ना मिला हो ऐसा। यस। या फिर पेरेंट्स में से कोई एक ना हो, स्पेशली मदर ना हो, इनकी कोई स्टेप मदर हो। कुछ तो ट्रॉमेटिक रहा है इनका चाइल्डहुड, हुड कुछ तो लग रहा है कि ट्रॉमेटिक रहा है, स्ट्रगलिंग रहा है। उसके बाद ये ऐसे बने हैं अपने टीनेज में आते आते। ठीक है। यस। इनके दिमाग में ये आया कि नहीं, मुझे ही सब करके ये मकाम खड़ा करना है खुद के लिए, जहाँ पे मैं सबको डोमिनेट, हो सकता है इनको डोमिनेट किया गया हो बहुत ज्यादा बचपन में, तो ये चीज ना इनके दिमाग में बैठ गई, घर कर गई। ओके। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि आप ही अप्रोच करोगे इन्हें, और ये जो है ना आपके प्रपोजल को ना पहले रिजेक्ट कर देंगे। मतलब डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। बट वो रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप इनको पसंद नहीं आओगे, पसंद तो आओगे, बट क्योंकि आप इनको पसंद आओगे दैट्स वाई ये आपसे और ज्यादा दूर दूर भागेंगे, आपसे थोड़ा और दूर दूर रहेंगे, क्योंकि इनको किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इन्होंने मतलब कुछ ऐसा अपने दिमाग में थॉट बना लिया है कि हर कोई आके ना बिट्रे ही करेगा। हर कोई मतलब एक ऐसी दीवार बना लिया जिससे इनको कोई हर्ट ना कर सके, ऐसा है। ओके। यस। तो इनको लगेगा कि आप आओगे इनके पास तो अ, इनकी जो वो वीक साइड है ना वो दिखेगी। इनके हिसाब से इमोशनल होना
किसी के लिए कुछ फील करना वो एक वीक पर्सन की निशानी है इनके हिसाब से। बट पोजेसिव भी बहुत होंगे आपको लेके, दिखाएंगे नहीं, बट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ना ये जलेंगे अगर आप किसी से बात करोगे, किसी मतलब ओवर फ्रेंडली होगे किसी के साथ ना, तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, चिढ़ मचेगी। तो ये चिढ़ जो है ना अपनी किसी और तरीके से दिखाएंगे। हो सकता है आप आपको ना थोड़ा आपके ऊपर गुस्सा करके, डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि इनको बताना नहीं है, इनको अपनी वो रोमांटिक मतलब इमोशनल साइड, वो जेलसी वाली साइड दिखानी नहीं है। तो ये जो है आपको या तो वो अगर आपके बॉस है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे, आपको टॉर्चर करेंगे किसी तरीके से, ठीक है ऐसे। यस। हम्म। ये आपको ना ये एक विश फुलफिलमेंट की तरह भी देखेंगे। यस। इनको पहले तो समझ ही नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है। मे बी इनको पहले कभी फील ही ना हुआ हो ऐसा कुछ किसी के लिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में, जैसे कि मैंने बोला ना कि दो ऑप्शन में ये फंसे हुए हो, तो मतलब हो सकता है इनका पास्ट में किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ हो, उस पर्सन ने इनको इस लेवल का हर्ट कर दिया हो कि इनको लगेगा कि नहीं ये सब चीजें इनके लिए नहीं है। और जब आपके लिए ये सब फील होगा ना, ये सोचेंगे नहीं इससे दूर रहना बेटर है। तो आपको ना ये हर्ट करेंगे, आपको आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के जवाब देंगे ऐसे। तो आपको आपको ना बहुत हर्ट होगा कि ऐसे क्यों बात करते हैं मेरे से, जबकि आप कुछ करोगे भी नहीं स्टिल। बट पॉजिटिव भी होंगे और प्रोटेक्टिव भी होंगे, दिखाएंगे नहीं, स्टार्टिंग में नहीं दिखाएंगे। बट यस, आपके प्यार के वजह से ही जो है ना ये धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि नहीं यू आर द वन, और आप इनको हर्ट नहीं करने वाले। तो आपसे फिर वो जो है ना सब कुछ शेयर भी करेंगे और सब कुछ बताएंगे भी आपको। हम्म। यस। हम्म। लेट्स सी मोर। इनको ना हीलिंग की जरूरत है, एंड आप ही कर सकते हो हील इनको। यस। मतलब वो प्यार जो है इनको मिला नहीं है वो वैसा, एंड वो ये क्रेव करते हैं, बट एक दीवार बना के रखी है डर की वजह से। तो चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, ऐसा टाइप का रहेगा इनका। मुझे लग रहा है इनके बर्थ चार्ट में एरीज जो है ना, वैसे तो सारे राशियां ही हैं यहाँ पे, बट एरीज स्पेशली मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। बहुत फायरी एनर्जी है इनकी। इनको ना सब मतलब ही लगते होंगे सब, इसीलिए ये ज्यादा जल्दी लोगों को आसपास नहीं आने देते। कुछ तो बहुत मतलब कुछ बहुत गहरा इनको, कुछ तो है कुछ जिससे वजह से इनको दिल को गहरी चोट पहुंची है, जिस वजह से ये ऐसे हुए हैं। ठीक है। ओके। हम्म। द सोर्स। ओके। पास्ट लाइफ, सी आई टोल्ड यू, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ पार्टनर रह चुके हैं आप। इसीलिए ना आप दोनों को जो है जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तो बहुत अट्रैक्शन फील होगा एक दूसरे की तरफ, दोनों को। इनको तो होगा ही, बट ये शो नहीं करेंगे, और इनको अजीब लगेगा ये चीज कि क्यों हो रहा है। ये तो ऐसे नहीं फील करते ना, चाहते हैं स्टिल क्यों फील हो रहा है, तो ये भागेंगे, दूर भागेंगे। यस। इन इनके ना हैप्पीनेस का सोर्स आप ही रहोगे, मतलब आपको देखेंगे तो इनको अच्छा लगेगा बहुत, इनको एक सुकून मिलेगा, बट उस चीज से इनको प्रॉब्लम होगी क्यों हो रहा है ऐसा।
जबकि इनको नहीं चाहिए। इनको लगेगा आप उथल पुथल मचाने आए हो इनके लाइफ में। द रेबल, यस। प्रोटेक्टिव बहुत होंगे आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, पैशनेट भी बहुत होंगे। यस। मतलब एक बार अगर ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये आपसे प्यार करते हैं, मतलब खुद में अगर एक्सेप्ट कर ले, तब तो ये कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए, किसी भी हद तक। इवन एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे ना, तभी भी ये जो है आपके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। आपको अगर नहीं देखेंगे ना, तो ये बेचैन हो जाएंगे कि कहाँ है आप। यस। कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग बहाने से आपको। यस। तो आपको भी ना समझ नहीं आएगा कि ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, ऐसे तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये चाहते क्या है, ये चाहता क्या है, ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, इसको क्या चाहिए मेरे से। ना दूर जाने देता है ना पास आने देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि ये चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। ओके। एक्चुअली इनको भी नहीं समझ आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। इनको लगेगा कि मैं चाहता तो हूँ दूर जाना, बट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो फाइनली जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो ये किसी भी हद तक जाएंगे आपके लिए, किसी भी हद तक बहुत प्यार देंगे आपको। बट इनका प्यार जो है ये ऐसा मत समझिएगा कि क्यूट काइंड ऑफ है, नो ऐसा नहीं है। हम्म, ये गलती मत करना समझने की। ये जो है ये काफी अग्रेसिव टाइप के लवर है, ऐसे किस्म के हैं। ठीक है। बहुत पॉजिटिव होंगे। ब्रेक थ्रू रियलाइज हो जाएगा इनको, और आप ही रियलाइज करवाओगे इन्हें कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में यही यही होंगे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपके तरफ, सबसे ज्यादा प्यार करेंगे आपसे, बट इतना शो नहीं करेंगे। ठीक है। एक्शन से दिखाएंगे, बोल कर नहीं दिखाने वाले, नहीं। आपको अगर चाहिए कि रोमांटिक बातें करेंगे, बोल कर दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्शन से दिखाएंगे। ओके। सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, बहुत पैशनेट होंगे, डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे आपको लेकर, बट बोलेंगे नहीं। ठीक है। और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं। बट आपको ना समझ आ जाएगा, आप धीरे धीरे इस पर्सन को समझने लगोगे, तो आप जो है ना इसी चीज को लेके इनको टीज करोगे सिर्फ। ठीक है। और शक्ल करते हैं थोड़ा। योर प्रेयर्स, affirmations and visualization help bring you together. ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो ये सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों ही जो है ना मुझे प्रे करते हुए दिखोगे, एक दूसरे दिख रहे हो एक दूसरे के लिए, मैनिफेस्ट करोगे, प्रे करोगे। आप तो जरूर करोगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगे स्टार्टिंग में इनके तरफ। आपको जब ये हर्ट करेंगे ना, आपको बहुत चुभेगा, बट फिर आप ठीक हो जाओगे। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ पे आप इनके तरफ कोई इनिशिएटिव ही नहीं लोगे, बात ही नहीं करोगे, तब इनको जो है ना बहुत
बेचैनी होगी। ठीक है, वही पॉइंट होगा, वही वक्त होगा जिस टाइम पे इनको रियलाइज होगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, तभी अपना प्यार जो है ना आपसे कन्फेस करेंगे। ओके, तो ये आपके प्रेयर मैनिफेस्टेशन का नतीजा है कि हो सकता है कि आपने प्रे किया हो, मैनिफेस्ट किया हो कि आपको ऐसा टाइप का पर्सन चाहिए। ठीक है, तो प्यार तो बहुत करेंगे, एंड मिलने के बाद ये भी विजुअलाइज करेंगे, आपको विजुअलाइज, मैंने बोला ना ये डे ड्रीमिंग करेंगे बहुत, तो विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करना भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही होता है, अनजाने में करेंगे बट करेंगे। बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच, बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी रहेगी गाइस, उतार चढ़ाव रहेगा, फाइट्स भी होंगे, बट जितना फाइट होगा ना उतना ही डीप रोमांस भी होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, हम्म, यस दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट, ओके, तो बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हैं गाइस। सोलमेट कनेक्शन है, आपके जो डिस्टाइन पार्टनर है वो आपके सोलमेट है। ओके, हम्म, अगर अभी ये सिचुएशन चल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये सिचुएशन जो है चल रही है, ऑन गोइंग है ये सिचुएशन। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यस, यही है आपके डिस्टाइन पार्टनर। ओके, 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 ले लेते हैं। हम्म, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि फाइट्स होंगे, झगड़े होंगे, आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, बट आप दोनों चांस दोगे एक दूसरे को, काम करोगे अपने रिलेशनशिप के ऊपर, दोनों ही काम करोगे। अ, आप आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप इनके तरफ बहुत ज्यादा ना खुद को झुका दो आप इनके लिए, तो यूनिवर्स आपको उस टाइम पे ना इंशाल्लाह करेंगे कि नहीं, खुद को नहीं झुकाना है, को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। और ये क्या काम करेंगे, ये अपना जो ईगो है, जो अपना इतना एटीट्यूड है इनके अंदर, इसको थोड़ा डाउन करेंगे आपके लिए। इनको समझ में आएगा कि बैलेंस बनाना जरूरी है, रिलेशनशिप जो है ऐसे नहीं चलता जहाँ पे ये अपने आप को हमेशा ऊपर रखेंगे, अपर हैंड चाहेंगे मेरा हमेशा रहे। नहीं, इनको भी रियलाइज होगा जब आपसे दूर होंगे। ठीक है, तो एक बार तो जरूर आप दोनों के बीच में जो है वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनेगी, दूर हो गए बट स्टिल, मतलब अगेन जो है ना आप दोनों साथ में आ जाओगे, क्योंकि इनर वर्क करोगे, काम करोगे एक मतलब अपने ऊपर। ठीक है, हम्म, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, तो इनको ऐसा लगेगा कि आप ही के साथ रहे बस, कोई डिस्टर्ब ना करे एक दूसरे, आप दोनों को, आप दोनों रहे साथ में, और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, यस, और अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप दोनों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में भी रहो, लिव इन रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रहोगे, रह सकते हो, शादी वगैरह होने के पहले, ये सब डिसाइड होने के पहले आप दोनों लिव इन में रह सकते हो। ओके, कोडिपेंडेंसी, सी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, इसी की बात कर रही थी। अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो बहुत ज्यादा जो है ना अडिक्टेड होंगे आप दोनों ही, एक दूसरे से बहुत अडिक्टेड होंगे। स्पेशली ये, इनकी प्रॉब्लम ये है कि जेलस बहुत होते हैं बट इनको दिखाना नहीं है, और क्योंकि ये दिखाएंगे नहीं, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके ईगो में लगता है ये कि मैं नहीं दिखाऊंगा, तो इनका ये चीज जो है ना इनको बहुत इफेक्ट करेगी, और ये आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे। तो ये चीज जो है ना आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगी। मैं इसी की बात कर रही थी, कोडिपेंडेंसी, या फिर आप जो है इनसे इतना एक्सपेक्ट कर लोगे कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि हमेशा आपके साथ रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता गाइस। और
आपको चाहिए कि हमेशा ये आपसे बहुत ज्यादा जो है लवी डवी बातें करे, रोमांटिक बातें करे, तो ये ऐसे नहीं है, ये पर्सन ऐसे नहीं है। तो आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप को डिपेंडेंट हो जाए इनके ऊपर। हाँ, फिर जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे कि है उतार चढ़ाव है, इजी नहीं है। तो आपको काम तो बहुत करने की जरूरत है, हो जाएगा सब, बट यस, ये सब होने के बाद ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक, ओके दिस कुड बी द वन। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, आप जानते हो कि ये पर्सन कौन है, ओके। हो सकता है अभी जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन पार्टनर, ओके। ठीक हो जाएगा सब। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस बना के रखो। अगर कर रहे हो आप अपने ऊपर फोकस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो जरूर करो। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पूरे टाइम ये मत सोचते रहो, नहीं तो फिर चीजें डिले होंगी। जिस टाइम पार्टनर है तो ऑब्वियसली मिलोगे तो जरूर, बट बहुत डिले हो जाएगा। तो जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतना अच्छा रहेगा, ओके। हम्म, यस। अगर मैं कुछ डेट्स की बात, मतलब कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो है अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, फरवरी। तो ये कुछ मंथ्स इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो, या फिर इन मंथ्स में जो है ना आप इनसे मिलो। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो इन मंथ्स में आप इनसे मिलो, और अगर मिल चुके हो तो हो सकता है इन मंथ्स में मिले थे। कुछ तो सिग्निफिकेंट है ये मंथ्स, कुछ होगा स्पेशल, ओके। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 8/18/28, 5/15/25, 10/30/31, 2/12/22, 6/16/26, ओके। तो ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इनका बर्थ डेट हो, आपका बर्थ डेट हो, या किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो, आप मिले हो या मिलोगे, ओके। हम्म, ये टॉल होंगे गाइस काफी, ठीक है, टॉल होंगे, हैंडसम है, काफी चार्मिंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, ब्राउन आईज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ब्लू आईज भी हो सकती है इनकी, हेजल आईज, यस, ब्लैक हेयर, कुछ लोगों के लिए कलर्ड बोलूंगी मैं, यस। जिस भी जेंडर के ये हैं, ऑपोजिट जेंडर जो होंगे इनसे बहुत अट्रैक्टिव रहते होंगे, यस। ऑप्शंस बहुत होंगे इनके पास, बट इनको नहीं चाहिए होगा कोई, यहाँ ये इन सब चीजों में नहीं है, दूर है। इसीलिए ये आपको आपकी तरफ जब अट्रैक्ट होंगे ना तो ये शॉक हो जाएंगे, क्यों हो रहा है ऐसा, ओके। यस, किंग समझते हैं खुद को, किंग, मतलब किंग वाली पर्सनैलिटी रखते हैं, दूर से इनको देख के समझ में आ जाता है कि कोई आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है इनका, ओके। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, ऑरा बहुत फायरी है इनका, ओके। डी, आर, सी, एम, यू, के, क्यू, टी। हम्म, सो DRCMUKQT, तो ये कुछ लेटर्स है जो इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स हो सकते हैं, ओके। हम्म, ये आपसे सवाल भी बहुत करेंगे, हो सकता है आप चिढ़ जाओ, इतना क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी कभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये इतना पॉजिटिव हो रहे हैं, इतना, ये कभी कभी आप जो है ना बहुत चिढ़ जाओगे,
मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दिखा मतलब जब शो करेंगे, मतलब पहले तो आपको नहीं समझेगा ना, जब ये शो नहीं करते होंगे तो आपको पहले तो नहीं समझता होगा कि क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, बट जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि जानबूझ के भी इनको जलाओगे ताकि ये कन्फेस कर ले अपना प्यार। ठीक है। यस। बट हाँ, कभी कभी आपको ये चीज बहुत ज्यादा ना, मतलब स्पेशली जब साथ हो जाओगे आप लोग, शादी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आपको ना बहुत ज्यादा वो लगेगा कि इतना क्यों ये कर रहे हैं। ठीक है। होता है ना, हमेशा नहीं अच्छा लगता, समटाइम्स चिढ़ जाते हैं लोग। आप भी होगे काफी पॉजिटिव इनको लेके, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगा, ऑब्वियसली आप भी होगे क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बट ये आपसे भी ज्यादा होंगे। ओके। लेट्स सी मोर, यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं। ओके। काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी। ओके। ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल हो सकते हैं। एनिमीज टू लवर्स, ओके। तो एनिमीज टू लवर्स हो सकता है, ऐसा कनेक्शन हो आपका, मतलब पहले, जैसे कि मैंने बोला, ये ऐसे बिहेव करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि हाँ, पहले आपको अट्रैक्शन ना हो, इनको ही होगा सबसे पहले, तो आप, और ये अजीब सा बिहेव करेंगे तो आप सोचोगे कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे से, तो आप ना चिढ़ने लगोगे। तो यस, एनिमीज टू लवर्स। ओके, राजस्थान, तो राजस्थान से हो सकते हो, आप हो सकते हो, ये हो सकते हैं। हम्म। वन सेकेंड गाइस। ओके, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं ये। हाँ, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए फॉरेनर है, या फिर आप दोनों ही वहां पे वर्क की वजह से हो, बाहर काम की वजह से, फूडी, फूडी हो सकते हैं। बट फूडी जरूर है, बट अपने फिटनेस का ध्यान रखते होंगे बहुत, कंट्रोल करते होंगे, फिटनेस फिट दिख रहे हैं बहुत। चार्मिंग, चार्मिंग है ये। कनिंग, आपको कनिंग लग सकता है, ये हो गया होगा, कुछ तो होगा इनका ऐसा, कनिंग पर्सनैलिटी टाइप ऑफ। ओके, अग्रेसिव मैंने बोला, अग्रेसिव है, अग्रेसिव। जॉब, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जॉब करते हो, बट अगर ये जॉब भी करते हैं ना, तो भी या तो बिजनेस करने का इनका मन होगा, या फिर बिजनेस भी करते होंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि जॉब से इनका सब संभल जाए। हाँ, ऐसे नहीं है, इनको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, हुकअप। ओके, तो हो सकता है हुकअप के लिए पूछे आपको, हो सकता है। सिंगल मदर, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिंगल मदर है। हाँ, ये भी सिचुएशन हो सकती है गाइस, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दैट्स वाई जो है ना, ये दूर दूर रहेंगे, कि इनको लगेगा कि नहीं, ये सही नहीं है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चाइल्ड के तरफ। ओके। इंट्रोवर्ट, ओके, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ओके, एक्सट्रोवर्ट, तो कुछ लोगों के लिए इंट्रोवर्ट, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट, या फिर ऐसा हो सकता है अपने लोगों के बीच में एक्सट्रोवर्ट है, और जब बाहर से दिखते हैं तो, क्योंकि इतना खुलते नहीं है, तो लोग इनको इंट्रोवर्ट समझ सकते हैं। ओके। हम्म। ओके, टू मोर। हेजल आइज, सी मैंने बोला था आपको रीडिंग में, हेजल आइज।
हेजल आइज है इस पर्सन की। ओके, कुछ लोगों के लिए यस, दिस पर्सन हैज हेजल आइज, ब्लू आइज। सी, मैंने ब्लू आइज भी बोला था। लुक एट इट, ब्लू आइज। ओके, सो यस, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालू आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस ग्रुप को मतलब इस कार्ड को चूज किया है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं वो है कौन, और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या करते हैं वो, ये सब हम चेक करेंगे। सो एस ऑफ वैंड्स, तो ये तो सबसे पहले जो भी पर्सन है ये बहुत क्रिएटिव पर्सन दिख रहा है मुझे, बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी है, किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं ये। इनको जो नॉर्मल चीजें हैं ना वो इतना ज्यादा नहीं खींचती अपने तरफ, मतलब इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना पसंद है। ये ऐसे पर्सन है जिनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। बोरिंग चीज नहीं पसंद इनको। बोरिंग मतलब कि रेगुलर 9 to 5 जॉब हो गया या फिर रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, नहीं, इनको ऐसे ही लाइफ जीनी नहीं पसंद। इनको है कि मैं एक्सप्लोर करूं, मैं नई नई चीजों के बारे में जानूं। इनको ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। यस, हो सकता है सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो, काफी नेम फेम हो इनका, लग रहा है। यस, एडवेंचरस पर्सन हो सकते हैं ये, इनको एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। माउंटेन्स वगैरह बहुत पसंद होंगे इनको। यस, राइडिंग वगैरह का शौक हो सकता है इनको। यस। हम्म। यस, और बहुत पैशनेट पर्सन होंगे, बहुत पैशनेट, किसी भी चीज को करते हैं ना बहुत पैशनेटली करते हैं। फोकस्ड पर्सन है ये। यस, इनके दिमाग में एक साथ बहुत सारे आइडियाज आते हैं और इनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से हर आइडिया को ही जो है ना वो फॉलो कर लूं, ऐसे टाइप के है ये। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है इनकी। मैंने बोला ना, रेगुलर चीजें नहीं पसंद इनको, हाँ, नॉर्मल चीजें नहीं, इनको बोर लगता है वो। इनको चाहिए कि इनको एक्साइटेड रखे चीजें। तो आप जो है ना, आप इनको बहुत ज्यादा ना हो सकता है आप इनको एक चैलेंजिंग पर्सन लगो। आप, हो सकता है ये आए आप आपको अप्रोच करे, बट आप जो है इनको इतना भाव ना दो। आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो है ऐसा जो इनको बहुत अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। मतलब हो सकता है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो, सीक्रेटिव पर्सन हो, ज्यादा जो है शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, तो ये चीजें इनको अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ। कुछ तो है आप में ऐसा जिसके वजह से ये खींचे चले आएंगे। यस। हम्म। यस, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, वैसे रीडिंग मतलब कार्ड्स निकालने से पहले मैं एक एडवाइस आपको दे देना चाहूंगी। स्टार्टिंग में ही मुझे इंट्यूशन आ रही है।
सो दैट्स वाई मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, जितना हो सके आप दोनों के रिलेशनशिप में ना स्पार्क बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो इनको करने दीजिएगा, आप रोकिएगा नहीं, क्योंकि स्पार्क अगर खत्म होगा ना तो ये जो है डिसइंटरेस्टेड हो सकते हैं। मतलब इनका ऐसा है कि हम्म, जैसे कि मैंने बोला कि स्पार्क पसंद है इनको। तो आप जो है ज्यादा मत भागिएगा इनके पीछे, इनको आपके पीछे भागने दीजिएगा। इनको पसंद है चेज करना, इनको कोई चेज करे, इनको ये चीज नहीं पसंद। इनको अच्छा लगता है कि मैं जाऊं, मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन। तो आप जो है ना इतना मत भागना इस पर्सन के पीछे, फिर जो है ये इतना इंटरेस्ट नहीं। ऑब्वियसली आपके डेस्टाइन पार्टनर तो हैं, बट मैं आपको ये सजेशन जरूर देना चाहूंगी आपके रिलेशनशिप को सही बना के रखने के लिए कुछ वो इंटरेस्ट जो है ना वो बना के रखिएगा। मतलब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसे ही रखिएगा, इनको आप ऐसे ही पसंद हो, चेंज मत करना खुद को। आप जो सिक्रेटिव हो, जो मिस्टीरियस लगते हो ना आप इनको, तो वो चीज बना के रखना। इनको लगना चाहिए कि हाँ कुछ है कुछ है, तभी जो है ना ये जो स्पार्क है वो बनी रहेगी। मुझे ये मैसेज आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ओके, नहीं, आई जस्ट नीड वन कार्ड। ओके, द मैजिशियन। वाओ, सारी राशियां ही कवर हो जाती है मैजिशियन में, सारे zodiac साइंस आ जाते हैं। मैनिफेस्टर बहुत अच्छे होंगे ये गाइस, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे ये। अगर टेक्निक्स नहीं भी फॉलो करते फिर भी ये नेचुरल मैनिफेस्टर होंगे। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा है इनकी, बहुत अच्छी है, और आपको भी ये मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, द डेविल। आई कांट शो यू दिस कार्ड, तो मैं हाइड कर देती हूँ। कैप्रिकॉन, हेवी कैप्रिकॉन एनर्जी, ऑब्सेस्ड, हेवीली ऑब्सेस्ड होंगे। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। टू ऑफ वैंड्स। ओके, and bottom of the deck is wow, knight of swords, knight of wands, knight of swords। ओके, ये काफी फायरी पर्सनैलिटी है इनकी, काफी फायरी पर्सनैलिटी है ये। मतलब वो बोलते हैं ना जिसको दबंग पर्सनैलिटी, वैसी पर्सनैलिटी है इनकी। ये बहुत बहुत हैंडसम है गाइस। ये पर्सन जो भी है बहुत चार्मिंग है, चार्मर है ये, लोगों को खींच लेता है अपने तरफ, पुलर है। जहां पे भी जाता है ना वहां पे लोग खींचे चले आते हैं, ऐसे है ये। मतलब अगर किसी पार्टी में जाए तो वहां पे जान डाल दे, ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। पावरफुल भी है ये पर्सन, यस। हम्म, अगर ये पावरफुल पावरफुल मतलब सपोज ये अगर खुद कुछ नहीं करते हैं ना तो इनका, बट स्टेबल दिख रहा है। स्टेबल मतलब फैमिली हो सकता है इनकी काफी स्टेबल हो। ओके, फैमिली काफी स्टेबल होगी इनकी। यस,
ओके। सो राशियां तो जैसे कि मैंने आपको बताई, यहाँ पे मैजिशियन है तो सारी राशियां कवर हो जाती है। कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो फायर साइन अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। सनशाइन हो सकता है, मून शाइन हो सकता है, असेंडेंट साइन हो सकता है, या फिर बर्थ चार्ट में। बर्थ चार्ट में तो ऑल 12 साइंस होते हैं, तो इन राशियों में कुछ प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हो सकता है, कोई प्लैनेट्स बैठे हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत। ओके। हम्म। तो सबसे पहले तो कमाल के मैनिफेस्टर है, जो चाहे मैनिफेस्ट कर ले, ऐसे पर्सन है ये। नेचुरल मैनिफेस्टर मुझे ज्यादा लग रहा है ये। एंड आई थिंक ये ऐसे पर्सन है ना जिनके पास जा जाके लोग अपनी चीजें बताते हैं। ये पूछते नहीं होंगे बट लोग बता देते हैं। अननोन लोग भी जो है ना, एक बार अगर मिले तो भी इनसे बता देंगे, ऐसे टाइप के ये पर्सन है। बातों में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे वो। ये नहीं बोल रहे कि कनिंग है, नहीं कनिंग नहीं है, बट बातें बहुत अच्छी हैं इनकी। हाँ, पर्सन ये बहुत इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ज्यादा ये फन लविंग पर्सन होंगे, फन लविंग पर्सन होंगे। और माहौल बना के रखने वाला पर्सन ऐसा है ये। हाँ, कभी कभी जो है ये इम्पल्सिव हो जाते होंगे, कभी कभी बिना सोचे समझे जो है डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि इनको रिस्क लेना बहुत पसंद है। रिस्क टेकिंग एनर्जी दिख रही है, तो रिस्क लेके ये इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। इनका नुकसान भी होता है उससे, बट इतना जो है उस चीज को वो हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। तो यस। तो जब आपको देखेंगे ना ये इनकी मिलेंगे आपसे, तो पहले तो मुझे लग रहा है कि पहले नजर में ही आप इनको पसंद आ जाओगे बहुत, बहुत ज्यादा। तो सोचते रहेंगे आपके बारे में, और कैसे जो है आपसे बात किया जाए, कैसे सब कुछ स्टार्ट किया जाए ये सोचेंगे। इम्पल्सिवली भी कुछ कर सकते हैं, हो सकता है अगर नंबर हो आपका इनके पास, तो मैसेज कर दिया इम्पल्सिवली, कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया कि आपको समझ ना आए कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। यस। हम्म। फिर जो है इनको रियलाइज हो कि इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, देन फिर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे उस चीज को। इनिशिएटिव यही लेंगे, यही आएंगे आपके तरफ, यही अप्रोच करेंगे, आपको ये दिख रहा है। सी लोग इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत, बट और ये मैं ये नहीं बोल रही कि ये इंजॉय नहीं करते अटेंशन। इनको अच्छा भी लगता है बहुत जब इनको अटेंशन मिलती है, इनको अच्छा लगता है, अटेंशन को एंजॉय करते हैं। बट इनका ये है कि मैं कोई ऐसा मिले जिसको मैं अटेंशन दे सकूं। ठीक है, तो ऐसा आप ही लगोगे इनको कि हाँ ये पर्सन है जो मेरे अटेंशन के काबिल है, जिसको मैं चेज कर सकूं, ऐसे है ये। दिस पर्सन इज लाइक, मुझे तो सब चेज करते हैं बट मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसको मैं चेज करूं, जिसके पीछे मैं भागू। तो ये आपके पीछे भागेंगे। यस। इम्पल्सिव दिख रहा है ये पर्सन मुझे, ये ले लेते हैं डिसीजन जल्दी। यस, और बहुत बार जो है उल्टा पड़ जाता है इनका डिसीजन। हम्म। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे गाइस आपसे, बहुत बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। हम्म। पोजेसिव होंगे, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे आपसे। यस। और हाँ, ये फ्यूचर सोच के ही आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि डेट करना सोच के आएंगे, नो। दिस पर्सन इज नॉट दैट टाइप, मतलब इन दैट टाइप ऑफ पर्सन ये नहीं है। लोगों को लगता होगा, हो सकता है कि ये जो है ना थोड़े प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप के पर्सन है, बट नहीं, ये ऐसे नहीं है। हो सकता है दिखने में ऐसे लगते हो, दिखने में इवन इन लोगों को लगता होगा कि ये सिंगल नहीं है, या फिर इनके हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप है। मैंने बोला ना, प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ वाइब देते होंगे ये, बट ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे पर्सन है जो आप जब भी जाए रिलेशनशिप में फ्यूचर का सोचेंगे, और ये फ्यूचर का सोच के ही आपके साथ जाएंगे, है भी आपके डिस्टाइन पार्टनर। तो यस, हो सकता है इम्पल्सिवली ये आपसे शादी तक का पूछ ले, मतलब
स्टार्टिंग में ही तो आप सोचोगे कि, और आप जो है रेडी नहीं होगे इस चीज के लिए, तो आप सोचोगे कि यार अभी तो बातचीत ही शुरू हुई है और इतना आगे का सोच रहे हैं। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्यूचरिस्टिक है ये पर्सन, और बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं ये। यस, ड्रीमी वर्ल्ड में भी रहता है, मतलब ऐसे होगा, मतलब आपके साथ जो है ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, मिलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बहुत सोचेंगे। होता है ना, लव सिक पपी जिसको बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का। यस। ओके, इनको ना बाहर से देख के कुछ और ही लगेंगे ये, बिल्कुल। और अंदर से जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। बाहर से इनको देख के लगेगा कि कितने एरोगेंट हैं, प्ले बॉय टाइप ऑफ हैं, ऐसा लगेगा। स्पॉइल ब्रैट है, ऐसा लगेगा, बट नहीं, अंदर से ये ऐसे नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत अच्छे इंसान है, लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद होगा, जेनरस होंगे ये। हालांकि इतना दिखाते नहीं होंगे, बट आपको जरूर बताएंगे अपने बारे में सब कुछ। ओके। और हाँ, एक चीज और, यूनिवर्स जो है इनको प्रोटेक्ट करती है, ये दिख रहा है यहाँ पे। मतलब प्रोटेक्ट करती है, मतलब हम्म, ये मानते हो या ना मानते हो, मतलब इनको पता हो ये सब मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स वगैरह, ये सब पता हो या ना हो, बट इनके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है। ऐसा कुछ है इनके अंदर, कुछ मैजिकल है इस पर्सन के अंदर, वो दिख रहा है। और ये इनके अच्छे कर्मों का फल है, पास्ट लाइफ के कर्मा का, इस लाइफ के कर्मा का, इस चीज का फल है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत जेनरस पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है, और शो नहीं करते, इतना दिखाते नहीं है। और मैं बोलूँ अगर ना, ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर छुपा जाता है। तो इनको ऐसे ही पर्सनैलिटी जो है अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीजें नहीं बताते सबको, दबा लेते हैं अपने अंदर बहुत सी चीजें, ऐसे पर्सन है ये। ठीक है। यस। हाँ, तो द्विस्वभाव दिख रहा है इनका। द्विस्वभाव मतलब डुअल नेचर। जेमिनाई काफी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि जेमिनाई जो राशि होती है वो डुअल साइन से ही शुरू होती है। अगर आपको पता है, ऑल 12 साइंस जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस, देन टॉरस, एंड देन जेमिनाई थर्ड। तो यहाँ से जो है ना, इच्छाओं की राशि, इच्छा की राशि है ये जेमिनाई। तो बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं इनके, और डिजायर्स को पूरा कैसे करना है इसका भी ये प्लानिंग बना के चलते हैं। बट जैसे कि मैंने बोला, सम टाइम्स ये बहुत ज्यादा ना इम्पल्सिव हो जाते हैं, कि नहीं ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए जो है इम्पल्सिव हो जाते हैं। यस। जेमिनाई ट्रेड्स काफी दिख रहा है मुझे इनके अंदर। यस। ओके। इवन स्कॉर्पियो टू, क्योंकि मिस्टीरियस बहुत है। हम्म। ओके, लेट्स सी मोर। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है ये। तो आप भी जो है ना, बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाओगे समटाइम्स, कि ये आपको लगेगा कि छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, और ये आपको ऐसे भटकाएंगे भी, क्योंकि अच्छा लगता है इनको जब लोग इनके बारे में ऐसे सोचते हैं। स्पेशली आप जब सोचोगे ना, इनको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो। ओके। एक्सपीरियंसिंग, ओके। हाँ, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा इन्होंने, गाइस। एक्सपीरियंस भी काफी किया होगा, जैसे मैंने बोला, बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजन लिया है इन्होंने, और जिसका भुगतान भी इन्होंने भरा है। बहुत बार ऐसा हुआ है, तो एक्सपीरियंस भी बहुत, मतलब एक्सपीरियंस है इनको बहुत। स्टिल जो है ये हो जाते हैं इम्पल्सिव, क्योंकि है कुछ ऐसे ट्रेड्स इनके अंदर।
दिल के काफी अच्छे हैं, बट यही कुछ चीजें जो है। हम्म टर्निंग इन, ओके। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है, ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। हो सकता है इनको पता हो, नहीं भी पता तो भी है। और मेडिटेशन वगैरह इनको करते हैं, ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं ताकि खुद के दिमाग को जो है शांत रख सके, काम रख सके। गुस्सा इतना जल्दी इनको नहीं आता, बट जब आता है तो बहुत तेज आता होगा। इतना नहीं आता वैसे। कंट्रोल करना जानते हैं ये खुद को, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर बहुत है इनके अंदर। बट यस, जब आता है तो बहुत तेज का आता है। इनको झूठ नहीं पसंद गाइस। मतलब झूठ नहीं पसंद, मतलब जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं। जो जैसे वो छोटे मोटे झूठ होता है ना, वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रही। ऐसे झूठ जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हो, जो झूठ बोलना नहीं चाहिए। आई होप समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। वो चीज है। यस। हम्म वैसे मुझे ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का। ईश्वर का हाथ है इस कनेक्शन। मतलब आपका कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं, जितना भी आप दोनों अगर वैसे तो मुझे इतनी फाइट्स वगैरह नहीं दिख रही। अगर आप करोगे भी तो ये पर्सन नहीं करेंगे। ये आपको बहुत प्यार देंगे और मान जाएंगे सारी बातें। तो आप सोचोगे ये हो सकता है आपका मन भी हो लड़ने का, तो ये जो है ना नहीं लड़ेंगे। तो आप सोचोगे यार ये क्या बंदा है, मैं चाह मतलब होता है ना वो थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए, तो ये लड़ेंगे नहीं। ऐसे है। बट अगर कुछ सीरियस हो भी जाता है, स्टिल ये कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, ये कनेक्शन रहेगा। मुझे आप पास्ट लाइफ पार्टनर्स लग रहे हो। तो ये कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं, ये कनेक्शन हमेशा ही रहेगा। आप दोनों कितना भी दूर चले जाओ, घूम के एक दूसरे के पास ही आओगे। यूनिवर्स लेके आएंगे। दिख रहा है यहाँ पे। हम्म हालांकि मैं बता दूं आपको कि कुछ पर्सन हैं ऐसे भी जो आप दोनों के बीच में ना ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश कर सकते हैं गाइस। वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ पर्सन हैं ऐसे जो ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश कर सकते हैं स्टार्टिंग में जब आप मिलो। तो एक बार तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल अलग हो जाओगे। ऐसा हो सकता है। बट देन अगेन जो है ना पास आ जाओगे। कुछ तो सिचुएशन बनेगी ऐसी जिससे अगेन, क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर है तो ऑब्वियसली आना तो है। यस। तो कुछ तो पर्सन है जो रोकेंगे, बट डोंट वरी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम्म यस। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत प्योर बॉन्ड है, बहुत प्योर बॉन्ड है ये। एंड यस, आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत आएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्म करेंगे ये खुद को। यस। अगर नहीं भी करते ना ये सब, तो ये करेंगे आपके वजह से। सपोज ये अगर मैनिफेस्टेशंस वगैरह नहीं करते, इतना नहीं पता, तो आप, हो सकता है आपको पता है, तो आप इनको सिखाओ समझाओ, ये करेंगे आपके वजह से। यस। क्योंकि आपको आपको जो है ना ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। आप जो बोलोगे करेंगे, ऐसे टाइप के हैं ये। ठीक है। हम्म यस। वैसे मैं बोल दूं, इनका ना कोई मेजर हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है इन पास्ट। यस। यहाँ पे है ना ये कार्ड। सो यस। इनको आपसे पहले प्यार होगा। आपको बाद में होगा, बट आपको जब होगा ना, आपको बहुत डीप होगा। इनसे भी ज्यादा डीप।
फिर आप नहीं रह पाओगे इनके बिना, ऐसा होगा। मतलब ऑब्वियसली ये भी नहीं रह पाएंगे, बट आपको फिर लगेगा कि इतना कैसे हो गया। ओके। लॉयल बहुत है ये पर्सन गाइस। बट मुझे एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, वही जो मैंने बोला आपको, ये जैसे हैं लोग इनको कुछ और ही समझ लेते हैं। सपोज ये ऐसे हैं, कुछ पर्सनैलिटी इनकी है नहीं, बट लोग इनको समझ लेते हैं कि ये ऐसे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर लोग इनको हो सकता है नेगेटिव समझ लेते हो, नेगेटिव पर्सनैलिटी, बट ऐसे ये है नहीं। हो सकता है दिखाते हो या फिर नेचुरली लोगों को लगता हो, बट नहीं, ये ऐसे नहीं है। हम्म। ओके। प्लेफुलनेस। यस। मैंने बोला ना, काफी फन लविंग पर्सन होंगे, काफी फन लविंग पर्सन होंगे। ये स्ट्रेस वगैरह, टेंशन ये लेना इनको इतना नहीं पसंद होगा। नहीं, इनको नहीं अच्छा लगता कि ज्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो लाइफ में। तो वही मैंने बोला ना, आप दोनों के बीच में फाइट्स बहुत कम होंगी। आप जो बोलोगे ना उसमें ये ऐसे मान जाएंगे, ऐसे टाइप के पर्सन होंगे। यस। बट हाँ, एक स्पार्क जो है वो बना के रखना जरूरी है। मतलब इनको चाहिए ना कि आप इनको चाहिए कि आप जो है ना हमेशा इनके पास रहे। हमेशा इनके पास रहे, एज इन हो सकता है कि इनको समझ में आ रही है कुछ चीज, ठीक है, बट इनको चाहिए कि आप इनको समझाए। खुद से भी इनको अच्छा लगता है जब आप इनको मतलब अच्छा लगेगा जब आप इनकी केयर करोगे, इनको समझाओगे, तो इनको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आपको टीज भी करेंगे ये, बट वो नोक झोंक वाला, नॉट दैट सीरियस लड़ाई हो रही है, टॉर्चर ना, ऐसा नहीं। नोक झोंक वाला, ऐसा टाइप का। ओके। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक इज साइलेंस। ओके। हो सकता है कि ज्यादा बात ना करते हो, ज्यादा बात ना करते हो, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में जो है साइलेंस बना रहे, इतना खुल के बात ना करो आप दोनों। ये करे आप ना करो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कर रहे हो ये ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वैसा हो सकता है। हम्म। तो ये जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि ये ज्यादा बोलते ना हो। हाँ। वैसे ये जिम जाते हो ना जाते हो, सेल्फ केयर करते हो या ना करते हो, बट नेचुरली जो है ना ये बहुत चार्मिंग है। नेचुरली। कुछ तो इनके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स का प्लेसमेंट ऐसा है कि ये नेचुरली बहुत अ, बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, और कुछ भी वेयर करते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के पर्सन है ये। हम्म। आप लोग, आई थिंक, मुझे लगता है फुल मून पे मिल सकते हो गाइस। सी यहाँ पे, ये देखो, हो सकता है कि आप लोग ना फुल मून पे मिलो। और ये तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज का, हो सकता है फुल मून पे मिलो, बातचीत हो। यस। खुले आसमान के नीचे भी हो सकता है मिलो कहीं। यस। मतलब कोई साइलेंट जगह होगी, कोई साइलेंट प्लेस होगा, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं होगी ज्यादा, ऐसे जगह पे। हम्म। ये आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत एडमायर करेंगे। सो यू आर अ लकी वन। ओके, लेट्स सी मोर। बट यस, जो मैंने बोला, कोई एक पर्सन है
जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता बना रहे। ओके, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके तरफ से भी हो सकती है, आपके तरफ से भी हो सकती है। और थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो, या फिर आपका कोई फैमिली पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जो भी है कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यू गाइस आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। ओके, यूनिवर्स नहीं होने देंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों जो है ना अगेन साथ में आ जाओ। द टाइम हैज कम टू क्लीन योर एनर्जी, रिलीज योर एक्स। ओके, तो दोनों में से किसी को अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत होगी। हो सकता है कि आप अपने एक्स में अटके हुए हो, दैट्स वाई जैसे कि मैंने बोला ना, ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप थोड़ा भागोगे। हो सकता है आप अपने पास्ट में अटके हुए हो, तो आपको जो है ना अपने पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज कर दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यस, दिस पर्सन इज द वन। क्योंकि ये जैसा प्यार करेंगे ना आपको, वैसा प्यार आपको कहीं मिला नहीं होगा। जैसा आप चाहते हो वैसा ही ये देंगे आपको। हो सकता है कि आपके एक्स से चाहिए था, बट वो नहीं थे आपके लिए, तो आपको रिलीज करना होगा उन्हें। वो पर्सन नहीं था आपके लिए। यूनिवर्स आपको ऐसा पर्सन नहीं देंगे लाके जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए नहीं है सही। तो आपको अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, आप करोगे भी। यस, ये भी हो सकता है, बट मुझे ये आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है कि आपको रिलीज करने की जरूरत है। ओके, यस, दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट, ओके, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, पास्ट लाइफ लवर्स लग रहे हो आप लोग। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का कनेक्शन रह चुका था, बट अनफिनिश्ड, पूरा नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई यस, इस लाइफ में पूरा होगा। ओके, लेट्स सी मोर। मतलब ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन विल बी क्रेजी फॉर यू, ऐसे है। टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. ओके, प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। तो जो जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, वो मैं मुझे आपकी तरफ से ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कुछ तो आपके पास्ट में ऐसा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रिलीज योर एक्स का भी कार्ड था। तो आप हो सकता है इतना मतलब इन्वेस्ट कर चुके हो के उधर, कि आपको लगेगा कि मुझे अब इन्वेस्ट ही नहीं करना। आप इन सब चीजों से ना दूर रहोगे। इवन आपके अंदर वो रिलेशनशिप में जाने वाली इच्छा भी नहीं रहेगी। एंड इवन जाओ, मतलब आपके अंदर रहेगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मतलब इंटीमेट होना वगैरह। आप ये सब के बारे में नहीं सोचोगे, आपको लगा कि नहीं, दूर रहो मेरे से, ऐसा टाइप का कुछ। तो आपको बोला जा रहा है ना कि अपने एक्स को रिलीज कीजिए आप, अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, उस ट्रॉमा को आपको हील करना होगा। तब जाके जो है ना ये कनेक्शन उस तरीके से निकल के आएगा जैसा ये होना चाहिए। सी, आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, नहीं। जब तक आप रेडी नहीं होगे फॉर एनीथिंग, ये आपको फोर्स नहीं करेंगे। दिस पर्सन विल नेवर फोर्स यू, और आप खुद ही आओगे इनके पास। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जब आप पूरे तरीके से ना रिलीज कर चुके होगे सब कुछ। ठीक है, सी, दिख रहा है आपको। शी इज क्लिंगिंग ऑन हिम। तो यस, द एक एक फ्रेज है वो मुझे याद आ रहा है, ही और शी फेल फर्स्ट, बट द अदर पर्सन फेल हार्डर। ओके, मतलब इनको पहले आपसे प्यार होगा, बट आपको इनसे और डीपली प्यार होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। वो इसीलिए होगा कि क्योंकि ये बहुत एफर्ट डालेंगे, बहुत। ओके, ओके,
यस, हो सकता है अभी आप उस इस चीज में हो, मतलब एक्स में अटके हुए हो, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी ये सब चल रहा हो। ओके। हम्म। सो अगर चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग, न्यू लव। सी मैंने बोला, आपने जो है ना अपने आप को क्लोज रखा होगा। आपने अपने आप को क्लोज रखा होगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। सी ये वैसा वैसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इनके ऊपर भी लागू हो सकता है कि इनको नहीं चाहिए था आपको ही, बट मुझे इनकी एनर्जी कम ही लग रही है, मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। अ, ये ऑब्वियसली न्यू पर्सन होंगे। न्यू आप अगर किसी एक्स को सोच के देख रहे हैं तो नहीं, एक्स नहीं है आपका कोई भी। ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पर्सन है। एक्स कोई भी नहीं है आपका, ये न्यू पर्सन है जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ओके। सो यस। तो ये जो है ना, ये आपके रोमांटिक फीलिंग्स को फिर से जगाएंगे, जो आपने बंद कर रखा है। एक दीवार बना के रखे कि नहीं चाहिए मुझे, अब मर चुकी है लिटरली आपकी वो इच्छा। तो ये है, ये जगाएंगे उस चीज को, बहुत एफर्ट डालेंगे। एंड आपको ना इनके वो होता है ना, इनके प्यार को देख के आपको इनसे प्यार हो जाएगा, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। अगर अभी आपको बहुत गुस्सा आता है सपोज यूनिवर्स पे, या आपको हम्म, बहुत कंप्लेन करते हो कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा है, ये पर्सन क्यों गया, ये क्यों हुआ। तो ये जो है ना, ये आपकी सारी जो शिकायतें हैं वो दूर कर देंगे। ठीक है। ये इतना प्यार देंगे आपको, ये हील करेंगे आपको। यस। एंड हाँ, ये सपोर्टिव भी है गाइस, बहुत सपोर्ट करेंगे। मतलब अ, सबके अगेंस्ट जाके भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे है ये। हम्म। चाहे आप इनको मतलब स्टार्टिंग से ही चाहे आप इनको सपोर्ट करो या ना करो, अ, या फिर दूर भागो, बट ये जो है ये सपोर्ट करेंगे आपको। ओके। यस। मुझे लग रहा है कि आप जो है ना इनको कुछ तो गलत समझोगे, स्टार्टिंग में कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बना लोगे बाकियों की तरह, बट देन आपका भी परसेप्शन जो है ना वो चेंज होगा इनको लेकर लेकर। हाँ। ओके। यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। तो ये पर्सन आपको फील करवाएंगे कि आप लवेबल हो, आप प्यार डिजर्व करते हो। मुझे लग रहा है आपका जो पास्ट है वो बहुत बुरा रहा है, बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज पास्ट रहा है आपका। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरे तरीके से। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको उस चीज से निकालेंगे। हम्म। ये आपको वहां से निकाल के लाएंगे, एंड ये आपको फील करवाएंगे कि नहीं, यू आर लवेबल। जो आपको फील करना था हमेशा से, दिस पर्सन विल मेक यू फील दिस। ठीक है। बस आपको जो है ना रिसीविंग एनर्जी में रहना होगा। यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज someone from your past is returning to your life, reconciliation. Okay. For some people, not for everyone, for some people हो सकता है कि एक्स हो आपके, फॉर सम पीपल, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है पास्ट से यहाँ मतलब है पास्ट लाइफ पार्टनर, और ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर रह चुके हैं। ओके। तो ये ही जो है ना आ रहे हैं बहुत कम लोगों के लिए। मैं तो 2%, 2 to 3% लोगों के लिए बोलूंगी आपके एक्स हो सकते हैं, हार्डली। ओके। पास्ट मतलब जो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है ये। ओके। हम्म। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला ही आपको, ये नेचुरली बहुत चार्मिंग होंगे।
मीडियम टू टॉल हाइट होगी, मीडियम मुझे ज्यादा दिख रही है हाइट। फेयर होंगे, फेयर होंगे, यस। स्पेक्स पहनते हो सकता है, स्पेक्टेकल्स, यस। यस, ओके। और अगर मैं यहाँ पे कुछ बर्थ बर्थ डेट नहीं, कुछ डेट्स जो है वो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। बर्थ डेट भी हो सकता है, या फिर इस डेट में आप मिले हो या मिलो, ऐसा भी हो सकता है। तो डेट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं वो है 2/12/22, 4/14/24, 8/18/28, 6/16/26, 29/30, 19, यस। तो ये कुछ डेट्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जुलाई, दिसंबर, फरवरी, मार्च एंड नवंबर। तो ये कुछ मंथ्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। हो सकता है बर्थ मंथ्स हो, या फिर इन मंथ्स में आप मिले हो। इनका भी बर्थ मंथ हो सकता है, आपका भी बर्थ मंथ हो सकता है, बट क्योंकि आपके डेस्टाइन पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो यस, इनसे ज्यादा मैच करेगा। या फिर इन मंथ्स में आप मिलो, ठीक है, या मिल चुके हो, ठीक है। हम्म। हाँ, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। तो काफी सारे आ गए हैं। बी, एच, डब्ल्यू, के, जेड, एफ, एस, ए, वाई, ओके। तो बी, एच, डब्ल्यू, के, जेड, एफ, एस, ए, वाई। तो हो सकता है कि ये लेटर्स इनके इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं पे भी ये लेटर्स हो सकते हैं, ओके। हम्म। कुछ और टिप्स देख लेते हैं, देन रीडिंग खत्म करेंगे, ओके। ओके, काफी सारे आ गए हैं। हम्म। एंजाइटी, एंजाइटी हो सकती है इन्हें, एंजाइटी की इशू, ओके। कनिंग, फॉर सम पीपल हो सकता है। कनिंग एज इन, नॉट एग्जैक्टली कनिंग, बट थोड़ा चीजों को घुमाते होंगे, थोड़ा सा, यस। एनिमीज टू लवर्स हो सकता है, एनिमीज टू लवर्स हो आप लोग, मतलब पहले, जैसे कि मैंने बोला आपके तरफ से, आप एनिमी मान लो इनको। मिसमैच्ड, तो मिसमैच्ड हो सकते हो आप, मतलब आपने जैसे सोचा था, हो सकता है वैसे ना हो। आपने अपने दिमाग में कुछ और ही सोचा था, बट ये वैसे ना हो। मिसमैच्ड हो सकते हो आप। सीए, सीए हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, मैंने बोला ही था। हो सकता है ज्यादा बात ना करते हो, शांत रहते हो। कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाए आपको, या फिर ख्वाहिश हो इनकी कैंडल लाइट डिनर पे जाने की आपके साथ।
मैंने बोला ना बहुत ड्रीमी पर्सन है। गुजरात, गुजरात से हो सकते हैं। राइडिंग, सी मैंने बोला, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनको राइडिंग का शौक है। यस, राइडिंग। मैंने बोला ना आपको, ये माउंटेन्स वगैरह इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ये राइडिंग वगैरह करते हैं, हो सकता है। और यहाँ पे आया भी, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है, ये राइडिंग वगैरह का शौक है इनको। किसी राइडिंग कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं गाइस। ब्रोकन हार्ट, सी, दिल टूटा है यहाँ पे किसी का, तो टूटेगा, ऑलरेडी टूटा हुआ है। इनका भी हो सकता है कि दिल टूटा हो पास्ट में। मैंने बोला जैसे कि एक कुछ सीरियस रहा होगा जो टूट, जिसकी वजह से ये ब्रोकन हार्ट होंगे। या फिर आप तोड़ो इनका दिल, जैसे कि मैंने बोला ना, आप दूरी आएगी, सेपरेशन होगा। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके बहुत। और ये एक्सप्रेसिव है, मतलब ये दिखाते हैं, जैसे फर्स्ट फाइल में था कि वो दिखाते नहीं है, हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं, इनको अच्छा लगता है। हाँ, स्पेक्टेकल्स भी बोला मैंने बोला था स्पेक्टेकल्स भी, सी, कंफर्मेशन, ये स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं। ओके। हम्म। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। हम्म, थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं ये। ओके। बट हाँ, ये रोकेंगे नहीं आपको किसी चीज के लिए। आपको अगर कुछ करने की इच्छा है, कुछ चाहते हो, तो मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, नो, ऐसे नहीं है। अगर इनको नहीं भी अच्छा लगेगा ना, फिर भी ये आपको नहीं रोकेंगे, ऐसे है। मतलब आपसे बहुत प्यार करते हैं। एस्ट्रोलॉजर, ओके, तो एस्ट्रोलॉजर कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है, कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ये हो सकता है। ओके। हम्म, या फिर आप हो, ऐसा भी हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो। ओके। सो यस। इतने ही थे मैसेजेस गाइस। हाँ, यस, इतने ही थे। सो ओके। सो ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।